हेलो, नमस्ते। मिरेकल्स डिवाइन टच विज़डम चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मेजर अरकाना कार्ड लर्निंग सीरीज़ में हम जस्टिस का कार्ड लेके आई हूँ। जस्टिस मीन की संपूर्ण टैरो कार्ड में ये कार्ड है कि ये कार्मिक कार्ड है और ये कार्ड को हम कार्मिक कार्ड भी बोलते हैं। इसमें जस्टिस का कार्ड है ना। तो इसके पिक्चराइज में चाहते हैं एक इंसान है जो लाल कपड़े उसने पहना हुआ है, सिर पे उसके सिरपेश लगाया हुआ है, ताज लगाया हुआ है, एक हाथ में तलवार है, एक हाथ में इसके तराजू रखा हुआ है और उसके आजू बाजू में दो खंबा है और इसको हम न्याय के देवता भी हम इनको बोलते हैं। और दोनों बाजू के खंबे ये रिप्रेजेंट करता है कि आध्यात्मिक दुनिया और तलवार हमको सत्य की लड़ाई, शक्ति, ताकत, हुकूमत को बताता है। और जो भी होगा ये कार्ड के जो स्विचर है ना, एक तो है बैलेंस, जस्टिस, सब एनर्जी, अवेयरनेस है ना, इसके जो स्विच वर्ड है। तो जब भी ये कार्ड हमारे बीच में आता है तो मतलब लाइफ में वाद विवाद हो रहा है तो शांत करने की ज़रूरी होगी और अपनी सोच के ऊपर दयालु निस्वार्थ बनने की ज़रूरी रहेगी और अपनी काम पे फुल प्रैक्टिकल के साथ हमेशा ट्रूथ के ऊपर काम करना, खुद के ऊपर बैलेंस मेंटेन करना, शार्प माइंड रखना, किसी को भी पार्शलिटी नहीं करना, किसी को भी मैनिपुलेट नहीं करना, एक ऑनेस्ट पर्सनालिटी को भी ये कार्ड शो करता है। और ध्यान साधना करना, शांति बनाए रखना, अपने जीवन में समानता पाना, इसको भी बताता है। और ये कार्ड में दिख रहे हैं कि ग्रोथ भी है, विजडम भी है, सक्सेस भी है और हुकूमत भी है। तो जब भी ये कार्ड हमारे पैसे से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड आता है तो हम उनको बोलेंगे कि धन संपत्ति का बंटवारा हो सकता है, आपकी घर में बंटवारा हो सकता है और आप किसी कानूनी प्रक्रिया के लिए लड़ रहे हैं, कोर्ट केस चल रहा है तो उसकी भी आपको रिजल्ट मिल सकता है और रिजल्ट आएगा कि आपकी कर्मों के अकॉर्डिंग। आप अच्छे काम के से लिए लड़ रहे हो तो आपको अच्छा रिजल्ट आएगा और आपके झूठ काम है तो आपको उसी प्रकार की रिजल्ट मिलेगा। इट मीन्स कि जो बोओगे वही काटोगे वाला मामला हो जाता है। तो जब भी ये कार्ड आता है तो आपको सोच समझ के कहीं इन्वेस्ट करना है ना, सही गलत का पहचान करते हुए आपको इन्वेस्ट करना है। और आपका कोई पैसा फंसा हुआ है वो जेन्युइन है तो डेफिनेटली आपके साथ न्याय होगा, आपके साथ जस्टिस होगा और आपके वो पैसे वापस भी आएगा, है ना। ये और आपको अपनी प्रोफेशन में चाहे आपका फैमिली है या आपकी प्रोफेशनल है, आपको ऑनेस्टली से रखना होगा, ट्रूथ के साथ रहना होगा, डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा, बैलेंस मेंटेन करना होगा। यही चीज़ को बताता है। और जब भी ये कार्ड प्यार में आता है तो इसमें भी यही होगा कि आपके प्यार में न्याय होगा। आपने जो रिलेशनशिप में आपकी दिक्कत चल रहा है तो उसमें भी आपको न्याय मिलेगा। यदि आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आप में उसको अच्छा ही रिलेशनशिप मिलेगा। यदि आपका रिलेशनशिप झूठा है, अच्छा नहीं है तो फिर उसी अकॉर्डिंग के आपको रिजल्ट मिलने वाला है। तो अपनी रिलेशनशिप आप चाहते हो कि वो अच्छे से चले तो आपको अपनी रिलेशनशिप में बैलेंस मेंटेन करना होगा, ट्रुथ के साथ अपनी पॉइंट रखना होगा दिल से, दिमाग से, और ऑनेस्टी करना होगा, एक डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा। और आपकी नया रिलेशनशिप आप शुरू कर रहे हो तो भी आप बहुत शार्प माइंड के साथ, जेन्युइन ऑनेस्टी के साथ आप उस रिलेशनशिप को निभाने की कोशिश करो, स्टार्ट करो। यदि आपकी रिलेशनशिप में ऑलरेडी फाइट चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ड्रामा हो रहा है तो अब बहुत हो गया। अब आपके लाइफ में एक जस्टिस आने वाला है, एक न्यू मोड़ आपकी लाइफ में आने वाला है। तो अब आप खुद को सुधारो, नहीं तो फिर कर्मा आपको दंड देगा। तो ये कार्ड किसी हमारे काम पे लेके भी आ रहा है। तो आप कोई कानूनी काम काज कर रहे हो
तो उसमें आपको सुनाई होगी और सुनाई ऐसी होगी कि जिस प्रकार से आपने कर्म किया है उसी प्रकार से आपको साथ जस्टिस होगा। और आप किसी नया काम में इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो आपको सही तरीके से जांच-बूझ करके सब कुछ करके इंसान के पहचान करके आपको करना होगा। आपको किसी भी काम में अपने काम में हमेशा ऑनेस्टी रखना होगा। कोई छल कपट करने जा रहे हो, किसी के ऊपर धोखाधड़ी करने जा रहे हो तो आपको अवेयर रहना होगा, क्योंकि जो बोओगे वही काटोगे। तो ऑल ओवर ये कार्ड हमको यही मैसेज देता है कि हम अपने जीवन में अपनी कर्म के ऊपर अवेयरनेस रखना है। कर्म ही हमारे लिए भगवान है, कर्म ही हमारे लिए सब कुछ है। तो आपको अपने जीवन में एक डिसिप्लिन मेंटेन करना है, अपनी लाइफ में बैलेंस मेंटेन करते हुए हमेशा राइट डिसीजन ले रहा है विथ क्लैरिटी, शार्प माइंड के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट कार्ड पे। विश यू ऑल द बेस्ट।